नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद सरोकार न्यूज। संवाद सरोकार न्यूज के इस साप्ताहिक विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है और इस प्रसारण में हम बात करते हैं एस्ट्रो गुरु कृष्णा के शर्मा के साथ आपके भविष्य की, आपके शंकाओं के समाधान करते हैं। उसके साथ ही हम करते हैं वो बातें भी जो बातें आधी अधूरी मिलती हैं आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर। हमारा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इस बात के लिए है कि हम ज्योतिष गणना के साथ आपको दे सकें सही आकलन, सही विश्लेषण, हम आपको आगाह कर सकें आगे आने वाले परेशानियों से, हम आपको बता सकें इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से आप अपने इस जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि अपने घर में आप किस तरह करें वास्तु के इंतजाम, हम आपको बताते हैं किस तरह आप रखें अपने नाम की स्पेलिंग यानी वर्तनी, हम आपको बताते हैं कि कौन सा करें मोबाइल नंबर का इस्तेमाल, जिससे आपके ग्रह होंगे और सबल ना होंगे सिर्फ सबल, बल्कि आपके परिवार को देंगे एक नई दिशा, आपको देंगे खुशहाल एक जिंदगी। तो हमारे साथ आज फिर दोबारा मौजूद हैं 11:30 बजे से 12:30 बजे के स्लॉट में कृष्णा के शर्मा एस्ट्रो आश्रम टीम के साथ। स्वागत है कृष्णा के शर्मा। और आज है ऋषि पंचमी, तो उस पर भी हम करेंगे विशेष विचार। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अगर चाहते हैं कि कोई आपका समस्या है, आपका कोई समाधान आप चाहते हैं उस समस्या का, तो आप निश्चित ही बेहिचक हमको अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर सही स्पेलिंग के साथ, अपनी जन्म तिथि, सही जन्म स्थान और अपना प्रश्न हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे अपने इस 1 घंटे के लाइव प्रसारण में आपको दे सके उनके समाधान। कृष्णा के शर्मा। जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका लाइव सेशन के दौरान। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज ऋषि सप्तमी है, तो सबसे पहले ऋषि सप्तमी की बधाई। और मैं क्योंकि लेख आ चुका है और इसके अलावा कई न्यूज में आ चुका है मेरा, तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ लाइव के दौरान कि ऋषि पंचमी क्या होती है और इसका क्या फायदा होता है। ऋषि पंचमी का फायदा ये होता है कि जो हमारे सप्त ऋषि थे उनकी यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, और ये गणेश चतुर्थी के बाद अगले दिन आता है। और इसका बड़ा महत्व होता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। एस्ट्रो आश्रम की टीम ने संवाद सरोकार न्यूज के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने वेबसाइट पे या अपनी फेसबुक पेज पे भी इसको डाला हुआ है। उसमें क्या कथा होती है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इसका एक मैं कॉमन चीज अगर बताऊं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसकी पूजा करने से, ऋषि पंचमी की पूजा करने से अपने जीवन में किए गए जितने भी पाप होते हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है और ऐसा ग्रंथों में देखा जाता है। तो ऋषि सप्तमी के दिन अगर हम सप्त ऋषि की पूजा करते हैं और उसकी कथा पढ़ते हैं, तो जो पाप किए हैं, जो हम लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, ऋषि पंचमी के दिन अगर हम ऋषि पंचमी की पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं, और एक मंत्र दिया गया है, उसमें वो मंत्र भी मैंने दिया है, उस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो हमारे जीवन में किए गए हमसे अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप हुए हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलती है। डॉक्टर साहब, तो अनजाने में जो पाप हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनसे ऋषि पंचमी की पूजा के बाद मिलते हैं, मुक्त हो जाते हैं पापों से। और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप हमें अपना प्रश्न हमें इनबॉक्स में हमें भेजें, कमेंट करें, हमारे इसको शेयर करें। क्योंकि अभी कार्यक्रम की शुरुआत है, इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमसे धीरे धीरे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको बसंत पंचमी की हम लोग बधाई देते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है, बीरेश कुमार जुड़े हुए हैं गांव गोवली से हैं, तो आपका स्वागत है बीरेश जी। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं संवाद सरोकार की टीम के माध्यम से, एस्ट्रो आश्रम की टीम के माध्यम से। आप कमेंट करें, इसे शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो
3047 जो स्क्रॉल पट्टी चल रही है हमारी, उस स्क्रॉल पट्टी में से आप जो है नंबर दे सकते हैं एस्ट्रो आश्रम का, और लाइव शो के बाद आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि लाइव सेशन के दौरान ना तो संवाद सरोकार को फोन करें, ना ही एस्ट्रो आश्रम को फोन करें। आप अपने प्रश्न हमको कमेंट बॉक्स में भेजें और हम यहाँ आपके उन प्रश्नों को जरूर लेंगे। जो भी लोग हमको देख रहे हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। न सिर्फ लाभान्वित हो सकें बल्कि एक सही विश्लेषण उनको मिल सके, बल्कि एक सही जानकारी उनको मिल सके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष ये दोनों विज्ञान हैं और एक अंक गणितीय गणना के आधार पर इनसे एक सटीक आकलन किया जा सकता है। हम किसी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना एक आकलन प्रस्तुत करते हैं और उस आकलन से बहुत से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आज हम क्योंकि अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है हमारे पास, तो क्योंकि जल्दी में मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है और वो प्रोजेक्ट है हमारे लकी नंबर को लेके। न्यूमरोलॉजी पे हम लोग एक काम कर रहे हैं, काफी टाइम से पूरी टीम काम कर रही है और वो काम कर रही है लकी नंबर को लेके। लकी नंबर को लेके लोगों में बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें हैं, बहुत सारी असमंजस में डालने वाली चीजें हैं, बहुत सारी गलत चीजें उनको पता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो जो निकल के आता है वो हमारा लकी नंबर होता है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो हमारी बर्थ की डेट होती है वो हमारा लकी नंबर होता है, जबकि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। लकी नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें आपके दो ग्रह कम से कम जुड़े हुए होते हैं, जो हमें चलाते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं बहुत पहले। ड्राइवर का मतलब होता है यानी कि आपका मूलांक, और कंडक्टर का मतलब होता है यानी जो आपको सपोर्ट करता है, पीछे से आपको धक्का लगाता है, वो होता है आपका नामांक। तो सबसे पहले तो नामांक और मूलांक की हम लोग बात कर चुके हैं, एक दो वीडियो में, एक दो लाइव सेशन के दौरान भी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अब हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसपे हमारी टीम पूरी काम कर रही है और जल्दी ही हम लोग इसको लेके आने वाले हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जो लकी नंबर होता है, लकी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपका मूलांक और आपका जो नामांक है उनको जोड़ने के बाद जो आपका अंक बनेगा वो अंक बनेगा आपका लकी नंबर। और लकी नंबर ऐसे ही नहीं बनेगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या आपका जो मूलांक है, सबसे पहले जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो आपके नामांक से मैच करता है कि नहीं करता है। दूसरा, दोनों का टोटल करने के बाद लकी नंबर हमारा बनता है जो हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार स्पेलिंग चेंज करना बड़ा आसान है और उसको आसान कर दिया जाता है। इसमें बहुत समय लगता है और बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। लकी नंबर क्या बनेगा, नामांक चेंज करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है लकी नंबर ऐसा हो जाएगा जो मूलांक को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं आजकल, और मैं बहुत सटीक और बहुत आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को कि बहुत रीजनेबल एक प्राइस हम कह सकते हैं, या हो सकता है हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है। हम लोगों के लकी नंबर्स बताएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को हम बताएं जो लकी होंगे, उन्हीं को लकी नंबर मिले। और हो सकता है कि संवाद सरोकार टीम के माध्यम से या संवाद सरोकार नीति के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं वो इसको बिल्कुल फ्री में अपना लकी नंबर जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें दो तीन चीजें भेजनी होंगी, वो मैं बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जब हम लाइव करेंगे तो हम लोग लकी नंबर पे बात करेंगे और जिन लोगों के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को लिया जाएगा, और बाद में एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, नेक्स्ट लाइव आने से पहले हम उनके जवाब व्हाट्सएप के द्वारा हमारी टीम उनको देगी और उनके लकी नंबर बिल्कुल निशुल्क संवाद सरोकार न्यूज के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराएगी। तो लकी नंबर का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक ऐसा दिन, एक ऐसा नंबर या एक ऐसा अंक जिसके माध्यम से मैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी ज्योतिषी से बात किए, बिना कोई मुहूर्त निकलवाए कोई भी कार्य कर सकता हूं, उसको हम लकी नंबर कहते हैं। और ऐसा पाया गया है कि लकी नंबर अगर आपका काम करना शुरू कर देता है तो जीवन में अगर आप उस दिन या उस नंबर से मिलते हुए ग्रहों के दिन पे अगर कार्य करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है।
तो लकी नंबर की हम बात कर रहे थे, तो लकी नंबर एक बार हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा आप बताएं कि जो लकी नंबर है उसमें किस तरीके से हमारा कैलकुलेशन रहेगा और क्या योजना है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बताया अभी कि हमारी टीम पूरी तरीके से, क्योंकि अलग अलग विषय पे हमारा काम होता है, तो हम लोग न्यूमेरोलॉजी जो होती है वो एक गणितीय गणना है कि गणितीय गणना में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनका मैच करना होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जिनको थोड़ा बहुत भी अंक शास्त्र का ज्ञान हो जाता है वो समझते हैं कि ऐसे ही न्यूमेरोलॉजी से नंबर चेंज हो जाता है, ऐसे ही पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, नाम चेंज कर लेंगे हम लोग, नामांक चेंज हो जाएगा, हमारा ये अंक आ जाएगा और सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नामांक चेंज हो गया और वो मूलांक से मिल जाता है तो वहां तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नामांक और मूलांक दोनों मिलने के बाद जो आपका लकी नंबर मिले और जो लकी नंबर बने वो लकी नंबर आपके मूलांक को सपोर्ट ही ना करे, आपके ग्रह को सपोर्ट ही ना करे, तो भी आपको सफलता मिलना बड़ा मुश्किल होती है। तो ये सारी गणनाएं एक जगह रखी जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, अलग अलग माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता है, अलग अलग जो कीरो है या बहुत सारे कैल्डियन है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसके, एबेकस है, बहुत सारे सिस्टम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इसका लोशु ग्रिड के दौरान भी हम लोग एक बार देखते हैं कि लोशु ग्रिड जो हम लोग बना रहे हैं, इस बंदे का लोशु ग्रिड जो लकी नंबर बन रहा है उससे मैच करेगा कि नहीं करेगा, उसमें इसको फायदा हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि लकी नंबर भी बन गया, नामांक भी चेंज हो गया, नाम की स्पेलिंग भी ठीक हो गई, लेकिन लोशु ग्रिड बिगड़ गया। तो ये बहुत सारी गणितीय गणनाएं होती हैं और उसके बाद जो बेस्ट नंबर निकल के आता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं और वही लकी नंबर होता है। लकी नंबर का मतलब होता है कि लकी नंबर मूलांक और आपके जो नामांक होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। कनेक्शन बीच में कट गया था, मैं फिर बता दूं एक बार डॉक्टर साहब कि मूलांक और नामांक का कॉम्बिनेशन जो बन के आता है वो लकी नंबर निकलता है। लेकिन लकी नंबर ऐसे ही नहीं निकलेगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आपका मूलांक और क्या आपका नामांक दोनों सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो अंक निकल के आता है वो मेरे नामांक को और मेरे मूलांक को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लकी नंबर बोलते हैं, ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे ही जोड़ा और लकी नंबर बन गया। हाँ, तो हमारे साथ एक हमारी दर्शक जुड़ी हैं, पूजा शर्मा। जी पूजा शर्मा, आप अपना प्रश्न भेज सकती हैं, ये प्रश्न के उत्तर देने का ही शो है और आप हमें अपना प्रश्न जल्दी से भेज दीजिए ताकि हम आपका जो प्रश्न है वो ले सकें। आप अपना डॉक्टर साहब, प्रश्न मैं भेजिए। आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि दर्शक थोड़ी सी चालाकी करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले भी घोषित हम लोग कर चुके हैं, आपके माध्यम से भी घोषणा आपने की है कि इस लाइव शो के दौरान बिल्कुल निःशुल्क कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। अगर हमारा प्रश्न नहीं है तो एक से ज्यादा प्रश्न भी हमने कई बार लिए हैं। और अगर आप यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछ पाते, टाइम निकल जाता है, प्रश्न नहीं ले पाते हैं हम लोग, तो कोई भी एक प्रश्न आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। चाहे संवाद सरोकार की टीम से आप संपर्क करें, चाहे एस्ट्रो आश्रम की टीम से संपर्क करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछने के बाद जब हम कहते हैं कि एक प्रश्न आप पूछिए, बिल्कुल निःशुल्क है, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, फिर दूसरा प्रश्न किसी दूसरे नंबर से पूछते हैं, तीसरा प्रश्न किसी तीसरे नंबर से पूछते हैं, एक ही व्यक्ति है। तो ऐसा कृपया करके ना करें। उससे क्या होता है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा जो चीजें हैं वो ईमानदारी से रखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा हमारी टीम के लिए भी और समाज सरोकार की टीम के लिए भी। तो पूजा जी, अपना प्रश्न भेजिए आप मुझे। आपका जब प्रश्न आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपका प्रश्न लूंगा और मैं आपके प्रश्न का इंतजार भी कर रहा हूँ कि आप जो है अपना प्रश्न मुझे भेजें। और इस बीच हमने उसको अपना पूरा शेयर भी कर दें, आप उसे तो शेयर कर देंगी तो बहुत ठीक रहेगा। आप जल्दी से जल्दी अपना जो प्रश्न है वो हमें पूछें। कुछ शायद प्रश्न मुझे दिख नहीं पा रहे हैं क्या है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी प्रश्न मिले हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। और ये लाइव जो चल रहा है हमारा फेसबुक पर चल रहा है और वहाँ मैंने इसको शेयर भी कर चुका हूँ मैं, और लगातार हम लोग शेयर कर रहे हैं अपने। आप भी जो है इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि
अपना प्रश्न भेजिए आप, अगर हमसे जुड़ी हुई अपना प्रश्न पूछिए। ये जो प्रोग्राम है ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लाइव प्रश्न लेते हैं, निःशुल्क लेते हैं, पूरी तरह निःशुल्क है। और अगर हमारा समय बीत जाता है और समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रश्न होता है तो हम उस प्रश्न को ले लेते हैं। तो उसी की बात कर रहे थे हम, उसी पे चर्चा करेंगे। जो हमारा आगे आने वाला जिसे कहते हैं देव छठ का त्योहार है कल, तो हम उसकी भी बात आज करेंगे और उस विषय में हम रखें किस तरीके से देव छठ का महत्व भी हमारे इस ब्रजमंडल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, हम उस पर भी बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की बात की थी, उसमें 2 नाम और जुड़ गए हैं। आपको शायद पता होगा, लोगों को भी पता है। 2 नाम और जुड़ गए हैं और वो दोनों नाम जो हैं वो चेतन चौहान जी का है और एक जो हमारे जसराज जी हैं पंडित, उनका भी है। तो ये नाम जुड़ गए हैं कि वो हमको छोड़ के चले गए हैं अब। और जब बड़े लोग छोड़ के जाते हैं तो समस्याएं तो होती हैं। और क्योंकि ये वर्ष ऐसा है, डॉक्टर साहब, मैं वर्ष की बात करूं तो वर्ष ऐसा है ये कि इस वर्ष में बहुत सारी ऐसी खगोलीय घटनाएं हुई हैं जिनके कारण ही ये सब आपदाएं और ये महामारी जो हम चल रही है, वो खगोलीय जो चेंज हुए हैं, ग्रहों का जो चेंज हुआ है उसकी वजह से। जैसे आने वाले समय में राहु और केतु अपना समय बदलेंगे, अपनी जगह बदलेंगे, तो दिक्कत होगी। 22 सितंबर को राहु केतु दोनों जगह बदलेंगे अपना, तो दिक्कत होगी। मंगल ने अपना स्थान परिवर्तन किया है, मंगल ने स्थान परिवर्तन किया है मंडे से, और उसके अलग अलग चीजें होने वाली हैं मंगल की वजह से। तो मंगल की वजह से अगर मैं बात करूं तो मंगल की वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो राजनीतिक उठापटक होने वाली, जो मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में भी बताया गया था। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि लोगों को ये नहीं देखना है कि मंगल मेरे लिए भारी है या केतु मेरे लिए है। हर व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है, हर व्यक्ति का अपना एक नंबर होता है, हर व्यक्ति का एक अपना लकी नंबर होता है, और हर व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह होते हैं 9 हमारे, वो अलग अलग स्थान लिए हुए होते हैं और हर स्थान का अपना एक महत्व होता है। विवाह स्थान का अपना अलग महत्व है, संतान का अलग महत्व है, व्यवसाय का अलग है, या नौकरी पैसे की अगर मैं बात करूं उसका अलग है, माता पिता बहन भाई के लिए अलग है, धन के लिए अलग है, धन रुकने के लिए अलग है। तो अलग अलग चीजों का जो गणना होती है, सटीक अध्ययन करने के बाद हम तभी जवाब दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि लाइव सेशन के दौरान कोई भी प्रश्न आता है तो उसकी हम जितनी गणना कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग करते हैं। और आज की बात करें, ऋषि सप्तमी, ऋषि पंचमी है और कल देव छठ का त्योहार बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। जैसे कल गणेश चतुर्थी बड़े उल्लास से मनाई गई, घर घर गणपति आए और विराजे, ऐसे ही कल देव छठ का त्योहार है। आने वाले समय में हम जो प्रश्न लेंगे उसमें बीच में हम बात भी करेंगे कि देव छठ की बात हम कैसे करते हैं, देव छठ पर पूजा कैसे की जानी चाहिए। और खास तौर पे मैं बात करूं ब्रज मंडल की, अगर मैं बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ब्रज मंडल में देव छठ का बड़ा महत्व होता है और यहाँ पर जगह जगह मेले लगते हैं। इस बार कोरोना की वजह से शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कोरोना की वजह से नए मेले नहीं लग पा रहे हैं, या जो पुराने बहुत प्राचीन मेले या प्राचीन जो चीजें चली आ रही थी वो भी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अपने घर में लोग देव छठ कैसे मनाएं, कैसे देव को प्रसन्न करें, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा आने वाले समय में। ये पूजा शर्मा की आईडी से प्रश्न आया है, एक डेट ऑफ बर्थ है 30/11/85, हस्बैंड का नाम है विद्यानंद शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है ये। आप, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले शो में उन्होंने हमसे पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है आपने पिछले शो में हमसे पूछा था, और जो है संतान नहीं है उस विषय में पूछना चाहती हैं। हस्बैंड का नाम है विद्यानंद शर्मा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1984। थोड़ा सा प्रश्न दोबारा रखिए डॉक्टर साहब एक बार। पूजा शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 31/11/85। नहीं, इनका प्रश्न, एक मिनट एस्ट्रो आश्रम, एक मिनट, इनका प्रश्न ही पेचीदा है, ये किसी और नाम से नाम है हेमलता शर्मा, हस्बैंड का नाम है। लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था जी, हाँ जी, लास्ट टाइम इन्होंने ये प्रश्न पूछा था
और हमने बोला था कि अपने हस्बैंड की कुंडली भी भेजें तो ही हम बता पाएंगे। तो इनका कहना है कि इनके, क्योंकि इनकी हम बता चुके हैं, इनकी कुंडली हम बता चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इनके हस्बैंड की कुंडली हमें देखनी चाहिए। तो मैं इनके हस्बैंड की कुंडली एक बार देख रहा हूँ और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या होगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। नाम है विद्यानंद शर्मा। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो जो है अपना प्रश्न और अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें, जिससे कि हम उनके जवाब उन तक पहुंचा सकें। जो भी जवाब हमारे विश्लेषण के बाद आएगा, हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसको शेयर करें और शेयर करने के बाद अपना प्रश्न हमें जरूर भेजें। जो भी आप प्रश्न भेजेंगे, हम उसको उसके आकलन के अनुसार उसको करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं इनके लिए बता चुका हूँ हेमलता के लिए, और मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी अच्छे ज्योतिष को अपनी दोनों मियां बीवी कुंडली दिखाएं, दोनों पति पत्नी कुंडली दिखाएं अपनी। जब तक ये अच्छे से कुंडली नहीं दिखा पाएंगे तब तक उपाय नहीं मिलेगा। अलग अलग उपाय मैं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा इनके। इनको एक साथ दोनों की कुंडली बनवाकर उसका अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि दिक्कत बहुत है। उनके साथ भी दिक्कत थी और इनकी कुंडली में भी दिक्कत है, इसलिए संतान की दिक्कत है। और मैं इनको केवल उपाय बता सकता हूं कि एक उपाय इन्हें क्या करना चाहिए, बाकी इनको कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। वरना आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 साल 3 साल तो मुझे कोई संतान की व्यवस्था नहीं दिख रही है, कोई संतान उत्पत्ति नहीं दिख रही है, मैं इनके हस्बैंड की कुंडली देख पा रहा हूं तो। दूसरी चीज, अगर इनको उपाय करने हैं, बिना उपाय के, बिना उपाय किए इनके घर में संतान उत्पत्ति बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज तो इनके घर में, जो इनके पति की कुंडली में देख पा रहा हूं, इनकी पति की कुंडली में पितृदोष आ रहा है। पितृदोष का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे पितृ रूठे हुए हैं, ये मैं यहाँ चीज क्लियर कर दूं। बहुत लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पंडित या जो भी लोग कहते हैं कि पितृदोष है, तो लोग समझ बैठते हैं कि हमारे सारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए हैं। इनको अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो ये पता करना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बीच में एक्सपायर हुआ हो और उसका श्राद्ध ये लोग ना किया हो, पहला तो ये होता है। दूसरा, उनका श्राद्ध लगातार कई बार छूट गया हो, ऐसा भी होता है। पितृदोष पहली बात तो इनके पतिदेव की कुंडली में दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पितृदोष साफ साफ दिख रहा है, पहली चीज उसका उपाय कराएं। इसके अलावा जब तक ये शिव की उपासना नहीं करेंगे तब तक इनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होगी। ये बिल्कुल नोट कर लें, इसको बिल्कुल श्योर नोट कर लें। जब तक शिव की उपासना नहीं करेंगे, ये कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं या तो ये मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो एक बार एस्ट्रो आश्रम से बात करें या संभा सरोकार से बात करें। दोनों की पति पत्नी की कुंडली एक बार में दिखाएं, और एक बार में दिखाने के लिए इनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। एक कुंडली देखने का, कुंडली अध्ययन करने का मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी ज्योतिष का। उस अगर एस्ट्रो आश्रम से नहीं दिखाना चाहते हैं, संमात्रों का टीम के साथ नहीं दिखाना चाहते हैं, कोई और इनके जानने वाले हैं, उन दोनों से कुंडली मिलवाएं, ये कुंडली को दिखवाएं, गहन अध्ययन कराएं और उसके बाद उपाय निकलवाएं। इनके पतिदेव को एक तो सबसे पहले उपाय करना होगा कि पितृदोष दूर कराएं, दूसरा उपाय कराएं उसका। दूसरा, जब तक ये अपने शिव को प्रसन्न नहीं करेंगे, शिव उपासना नहीं करेंगे, तब तक इनके घर में संतान उत्पत्ति नहीं होगी। अभी मैं इनको केवल यही कह सकता हूं, सोमवार के दिन आम के पत्ते 5 शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। पहली चीज, 5 आम के पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाएं और जल चढ़ाएं हर सोमवार को। दूसरा, इनको क्या उपाय करना है कि शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना है। शिव चालीसा का पाठ हर सोमवार को करना है और 5 आम के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो कुछ हद तक इनकी शिव उपासना में इनको सहायता मिलेगी। बाकी एक बार इन दोनों को, हेमलता जी को, अपनी कुंडली और अपने पतिदेव की कुंडली को अवश्य दिखाना चाहिए। जितना ये देर करेंगी उतनी दिक्कत होती जाएगी। जी, मैं समझता हूँ कि जो पूजा शर्मा की आईडी से पूछा गया हेमलता के विषय में, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और जो भी और साथी जुड़े हुए हैं, जो भी और दर्शक देख रहे हैं, उनका अगर कोई प्रश्न है तो वो हमें अपना प्रश्न जरूर भेजें, जिससे कि हम आपके उन प्रश्नों को ले सकें। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब, दूसरा, मैं आज 1-2 उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो लोगों को जीवन में कष्ट से मुक्ति दिलवा सकते हैं।
जैसे अभी मैं एक सबसे पहले उपाय बताने वाला हूं मंगल के लिए, कि मंगल में ने राशि परिवर्तन अपना किया है, मंगल ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। हर राशि वाले के लिए मैं बताने वाला हूं कि उनको क्या करना चाहिए। पहले तो मैं एक कॉमन उपाय बताने वाला हूं कि कॉमन उपाय ऐसा क्या करें जिससे हर राशि के लिए मंगल देव प्रसन्न रहें और मंगल देव उन पर कृपा बनाते रहें। एक तो सबसे पहली चीज उनको ये करना है कि अगर वो कर सकते हैं पूजा में, तो ओम रुद्राय नमः का एक माला मंगलवार के दिन तो अवश्य करें। अगर डेली नहीं कर पाते हैं, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, तो मंगल के दिन अगर ओम रुद्राय नमः का अगर जाप करते हैं, और अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो ऐसे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है या 5 बनता है, यानी 23 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है ना। और इसके अलावा मैं बात करूं जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 बनता है, ऐसे लोगों को तो अवश्य ही मंगल देव की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है और जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, इनको भी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स मैंने बताए हैं, ये पांचों के पांचों नंबर मंगल देव के मित्र नहीं है। इनमें से 3 जो ग्रह हैं वो सम हैं और 2 जो ग्रह हैं वो प्रबल शत्रु हैं, जिनमें 7 नंबर और 5 नंबर यानी बुध और केतु दोनों आपस में प्रबल शत्रु हैं मंगल के। और अगर इनको मंगल की कामना करनी है और मंगल को खुश करना है, तो इनको एक तो उपाय मैंने बता दिया, ओम रुद्राय नमः की 108 मोती की माला अगर ये करते हैं तो इनको फायदा होने वाला है। माला इनको जो लेनी है वो लेनी है तुलसी वाली माला, तुलसी वाली माला से ये करेंगे। और ओम रुद्राय नमः का अगर ये जाप करते हैं, अगर रोज नहीं कर पाते तो मंगल के दिन करें। इसके अलावा एक उपाय मैं और बता रहा हूं कि यदि किसी को बोला गया है कि आपके ऊपर मंगल भारी है, और किसी को बोला गया है कि आप आंशिक मंगली हैं और आपको दिक्कत हो रही है, या किसी की विवाह हो गया है और उनमें से पति पत्नी में से कोई भी एक आंशिक मंगली है, तो उसके लिए ये उपाय मैं बताने वाला हूं कि हनुमान जी को 9 बरगद के पत्ते का एक हार बनाकर उनको चढ़ाना है। जो बरगद होता है उसके 9 पत्ते उनको लेने हैं, उसका कलावे में बांधकर एक हार बनाना है और वो हनुमान जी को अर्पित करना है, और दीपक जलाना है घी का, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे मंगल देव प्रसन्न होंगे, हनुमान प्रसन्न होंगे, और जब बजरंगबली प्रसन्न होते हैं तो मंगल देव और तीव्र गति से मंगल करने आपकी राशि में और आपके ऊपर अवश्य आते हैं। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9 है उनका ग्रह स्वामी मंगल है। अगर वो ओम रुद्राय नमः का जाप करना शुरू करेंगे तो उनके जीवन में डॉक्टर साहब सफलताएं बड़ी तेजी से आना शुरू करेंगी। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है, हमारे साथ विनोद कुमार जुड़े हुए हैं, अंशु सक्सेना जुड़ी हुई हैं, सुशांत मुदगल जुड़े हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं। अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है, और भी लोग जो देख रहे हैं हमको, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें आप जरूर भेजिए, और जो भी प्रश्न आप हमें भेजेंगे तो हम उन प्रश्नों के जवाब जरूर लेंगे। और ये जो हमारी चर्चा है, ये जो चर्चा सामान्य चर्चा नहीं है, ये अंकशास्त्र और ज्योतिष गणना के आधार पर है और मुख्यतः न्यूमरोलॉजी पर है। और न्यूमरोलॉजी को पूरी तरह से वैज्ञानिक एक विधा कहा जाता है, जिसमें कि अंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमने इससे पहले जो जी डॉक्टर साहब, आज में हम लोग, हमारी टीम एक चीज पे और काम कर रही है, और ये बहुत अलग चीज हम लेके आए हैं। ये अगर आप ढूंढेंगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि ये आपको बहुत मुश्किल से यूट्यूब या कहीं पर मिल पाएगी, जिस पर हमारी टीम बहुत टाइम से काम कर रही थी, और हम लोगों ने उसका तोड़ निकाला है। और एक हम नई चीज लेके आए हैं अंक शास्त्र में, जो अंक शास्त्र और वास्तु को दोनों को मिलाएगी। अंक शास्त्र और वास्तु की अगर मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, और हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर जातक जो सामने वाला है, जो परेशानियों में है, उसको दूर करने वाले हैं। 1 अंक से लेके 9 अंक तक हम जाएंगे और उनको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि आपको अंक शास्त्र के अनुसार और वास्तु के अनुसार दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बना दें, तो हमें ऐसा क्या फल मिलेगा। जैसे आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक नई चीज बता के जाने वाला हूं। अगर लोग ऐसा करते हैं, 1 नंबर वालों के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग बताएंगे।
एक नंबर वालों के लिए मैं बताने वाला हूं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में एक बहुत छोटी सी चीज उन्होंने एक बार कर दी और उसका लाभ वो निरंतर जीवन में ले सकते हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी के अनुसार। जैसे आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अनुसार एक नंबर की, और ये नया प्रयोग है। इस प्रयोग का फायदा विदेशों में बहुत लोग लेते हैं। मैं यहाँ पर यह चीज क्लियर कर दूं, ये प्रयोग विदेशों में बहुत होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर या फेसबुक पर या आप गूगल पर अगर इसको ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा और हो सकता है ना मिले। ये एक ऐसा विज्ञान नया आ रहा है जिसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा चीजों को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे अंकशास्त्र को हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं और वास्तुशास्त्र को यहाँ हम जोड़ रहे हैं और उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे हम आज बात कर रहे हैं मूलांक एक, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक बनती है। एक का मतलब हुआ कि जिनका जन्म 1 तारीख को होता है, या जिनका जन्म 10 तारीख को होता है, या जिनका जन्म 19 तारीख को होता है। डॉक्टर साहब, इनका जो मूलांक बनता है वो बनता है 1। और एक मूलांक के जितने भी जातक हैं उनको ऐसा क्या उपाय करें घर में समृद्धि आए, मस्तिष्क शांत रहे, दिमाग तेज चले, बातों में प्रभाव आए, धन का आगमन हो, लक्ष्मी प्रसन्न हो, और घर में जो क्लेश है वो दूर हो, धन संपदा जो वो चाहते हैं जीवन में उनको मिले, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताने वाला हूं। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं या बाद में जो वीडियो देखने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक नंबर वाले लोगों की, जिनका जन्म 1 तारीख को होता है, जिनका जन्म 10 तारीख को होता है, जिनका जन्म 19 तारीख को होता है, या जिनका जन्म 28 यानी 28 तारीख को होता है। तो ऐसे लोग 10 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो एक नंबर मूलांक बनता है, और उनके लिए उपाय मैं बताता हूं। इनको क्या करना है, इनको करना यह है कि वास्तु के अनुसार एक रेड कलर का बैकग्राउंड लेना है। ये किसी डिजाइनर से बनवा सकते हैं, ये अपने घर में लाल सीट लाके अपने हाथ से बना सकते हैं। एक रेड बैकग्राउंड का इनको आयताकार एक बैकग्राउंड लेना है लाल रंग का। वो किसी कपड़े का हो सकता है, वो किसी पेपर का हो सकता है, वो किसी पेपर की मोटी शीट का हो सकता है, या ये कहीं से प्रिंट डिजाइनर से भी करा सकते हैं। इनको बैकग्राउंड रेड कलर की लेनी है और उस पर क्या करना है, इनको 1+1+1 यानी कि 3 बार 111 लिखना है, 3 बार 111 लिखना है। और वो जो 111 लिखना है इनको, वो लिखना है येलो कलर से, पीले रंग से। फिर एक बार मैं बता दूं, रेड कलर की बैकग्राउंड लेनी है इनको, जो फ्रेम करा सके ऐसा बैकग्राउंड इनको लेना है। कोई पेपर, कोई ये कपड़ा ले सकते हैं रेड रंग का, लाल रंग का, और उस पर 1+1+1 यानी 3 बार 111 लिखना है। 3 बार 1+1+1 लिखना है, 3 बार इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाना है और लिख देना है 3। 1+1+1 इज इक्वल टू लिख देना है 3। और ये जो लिखने हैं अंक, ये लिखने हैं लाल रंग के बैकग्राउंड पे पीले रंग से। बैकग्राउंड लाल रंग का होगा, पीले रंग का होगा, जो आप लिखेंगे करेक्टर उसमें, जो आप 111 लिख रहे हैं और इक्वल टू जो लिख रहे हैं वो पीले रंग से होगा। इसको लिखने के पश्चात आप इसको फ्रेम कराइए गोल्डन फ्रेम में। आप इसको फ्रेम कराइए गोल्डन फ्रेम में और ऐसे लगाइए कि पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख रहे, यानी कि आपको पश्चिम की दिशा की वॉल पर इसको लगाना है। ऐसे लगाना है कि पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख रहे, यानी कि आपको ऐसे लगाना है कि पश्चिम की दीवार पर ये टंगे, ये लगे या ये रखा जाए। अगर ये ऐसा करते हैं तो जीवन में आने वाली इनके घर में जो रुकावटें हैं, जो मानसिक तनाव है, जो कार्य नहीं हो रहे थे, लक्ष्मी नहीं आ रही थी, पारिवारिक कलेश थी, इन सब से मुक्ति एक इस छोटे से उपाय से वास्तु और न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनको होने वाली है। डॉक्टर साहब, तो मैंने जो उपाय बताया है ये एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी और वास्तु का, जिसमें निश्चित रूप से लोगों को फायदा होता है। और अगर मैं बात करूं तो विदेशों में ये बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको यूज करते हैं और बहुत लोग इसका फायदा
हमारे यहाँ भी भारत में उठा रहे हैं जिसको इसका ज्ञान है। तो आज का जो हमने जो रखा ये, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जिनका मूलांक 1 है, यानी कि जिनकी जन्मतिथि 1 है, 19 है, 10 है, वो किस तरीके से और किस कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है हमारा जो अंक शास्त्र है और हमारा जो वास्तु शास्त्र है उसका प्रयोग कह सकते हैं। और ये समय की मांग भी है कि जो हमारी प्राच्य विधाएं या जो प्राचीन विधाएं या जो प्राचीन विद्याएं हमारी अब तक विलुप्त हो चुकी हैं या सुसुप्तावस्था में पड़ी हैं, उनको हम लोग शोध के द्वारा उनको हम रीवैल्यूएशन के द्वारा या उनको हम अपनी रिसर्च के द्वारा बाहर लाएं। कुछ दिनों से आप देखिएगा, पहले योग पूरी तरह से हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब योग पर रिसर्च हुए, योग पर चीजें आई, तो भारत की वह संस्कृति, भारत का वह विकास, वो सब चीजें आगे बढ़ी और वो सब चीजें आगे आई। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग सुन पा रहे हैं, वो अपने जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मुझे दें। मुझे आपके प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद, अगर आपकी तरफ आ रहे हों तो आप भी उन प्रश्नों को ले सकते हैं अपने आप इंडिपेंडेंट। जी पूजा शर्मा, थैंक यू पूजा, आपने जो कहा ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो गया। बाकी के लिए आप जो है हमारे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है एस्ट्रो आश्रम का, नीचे 7983723047, उस पर भी आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी देख रहे हैं, अंशु सक्सेना देख रही हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि राहु का साल चल रहा है। मेरे हिसाब से आज प्रश्न बड़े कम आ रहे हैं, तो हम लोगों को जल्दी वाइंड अप करना होगा। हम लोग जल्दी वाइंड अप कर देंगे इसको आज। और मैं अंतिम चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये राहु का वर्ष चल रहा है, और राहु का जो वर्ष चल रहा है, उस वर्ष में ऐसा क्या एक उपाय कॉमन हम लोग करें जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में बहुत जल्दी से उन्नति हो और हम जिस कार्य के लिए निकले वो हमारा कार्य सफल हो। तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैं बात करूं कि 31 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में बात करूं 22 है, तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 4 बनता है, तो है ना, ऐसे लोग क्या ऐसा करें जिससे कि उन्हें जिस कार्य के लिए वो निकले उसमें उनको सफलता मिले। ऐसे लोगों को जब घर से वो निकले, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि ये मैं बता रहा हूं राहु यानी 4 नंबर के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, यानी जिनका मूलांक 4 बनता है, ऐसे लोगों का के लिए क्या उपाय है। ऐसे लोगों को जब वो घर से निकले तो चंदन का टीका लगा के वो अवश्य निकले। चंदन का टीका लगा के अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर वो निकलते हैं, तो उनको जिस कार्य के लिए वो निकल रहे हैं, या डेली रूटीन में अपने व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, या डेली रूटीन में अपनी नौकरी के लिए वो निकल रहे हैं, चंदन का टीका, इसमें मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, चंदन का टीका वो नहीं जो मार्केट में बना हुआ आता है। चंदन का टीका वो जो घिसा हुआ होता है, जो हम लोग जनरली आपने देखा होगा शिवलिंग पर जब हम लगाते हैं घिसकर, वही चंदन अच्छा होता है और वही चंदन होता है। तो उस चंदन के टीके को अगर आप लगा के घर से निकलते हैं और पूर्व दिशा की तरफ खास तौर पे अगर मुख करके आप निकलते हैं, भले ही आपको कहीं जाना हो, अगर आप पूर्व दिशा में पहले जाएंगे 10 कदम या 11 कदम, और उसके बाद फिर अगली जो आपका जहां भी जाना है उस दिशा में आप जाएं, तो आपको ऐसा माना गया है, शास्त्रों का ऐसा कहना है, लिखा हुआ है ग्रंथों में ऐसा, और ये प्रयोग भी किए गए हैं डॉक्टर साहब, कि ऐसा करने से राहु वाले लोग जितने भी होते हैं, या जिन पर राहु का प्रकोप है, या जिनकी राशियों पर राहु गोचर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवश्य फायदा होता है और उनके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, और जितनी सफलता उन्हें मिलनी चाहिए उससे अधिक सफलता उनको मिलती है। हाँ, तो उनको जो राहु वालों के लिए हमने बताया, और भी जिनका प्रश्न है वो लोग हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और चूंकि कल देव छठ का भी अवसर है, और इस दौरान तो बहुत सारे मेले हम लोगों के यहाँ लगते हैं, और लेकिन कोरोना काल में ये सब नहीं हो पा रहा है। तो आज हमने 2 विशेष चीजें बताई, और वो दोनों विशेष चीजें थी कि किस तरीके से जो मूलांक 1 वाले लोग हैं, जिनकी जन्मतिथि है 1, 19 और 10,
उनके लिए समाधान बताया हमने कि वो एक लाल कपड़ा लें, उस पर 1 + 1 + 1 लिखवाएं, = 1 लिखें और उसको पूरब दिशा की ओर फ्रेम करके टंगवा दें ताकि वो और बेहतर जिंदगी जी सकें। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये जिन जातकों को उपाय बताए हैं, ये उपाय तभी कारगर होंगे जब सही दिशा में और सही तरीके से लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 + 1 लिख दिया, 1 + 1 + 1 = 3 लिख दिया, किसी भी कलर से लिख दिया आपने, किसी भी कलर पे लिख दिया आपने, किसी भी कलर के फ्रेम में आपने लगा दिया, तो वो काम, किसी भी दिशा में लगा दिया आपने, वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको बैकग्राउंड लाल रखना है, पीले रंग से लिखना है, फ्रेम जब कराना है उसका फ्रेम का जो कलर होना चाहिए वो गोल्डन होना चाहिए, गोल्डन कलर में वो होना चाहिए, और उसके बाद वो जो लगना चाहिए वो पश्चिम दिशा में लगना चाहिए, जिससे कि उसका मुख जो होना चाहिए वो पूरब दिशा की ओर होगा, तभी ये फायदा करेगा। और खास तौर पर इसको ध्यान रखें, रविवार के दिन इसको अगर लगाएंगे तो ये फायदा करेगा। इसको लगाने का जो दिन है, जो वार है, जो मैं नहीं बता पाया, वो वार है रविवार। रविवार के दिन, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य का दिन होता है, और 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है। नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे लोगों में बढ़ती है, और नेतृत्व करने की क्षमता पहले से भी होती है, अगर छुपी हुई होती है, तो अगर ये उपाय करते हैं तो उससे नेतृत्व करने की क्षमता और उनके अंदर जो झिझक होती है, जो हेजिटेशन होता है, वो बहुत जल्दी से दूर होता है डॉक्टर साहब। तो ऐसे लोगों में जो है नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं और वो अगर प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट जो प्रश्न है हमारे एस्ट्रो आश्रम से 7983 723047 पर भी पूछ सकते हैं। और इस हमारे पूरे आकाश शर्मा आप जुड़े हैं, जब जाने का समय हुआ है तब आकाश जी आप जुड़ रहे हो हैं, तो कोई बात नहीं। खैर, इसका पूरा का पूरा आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध रहेगा हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब पर, और एस्ट्रो आश्रम के फेसबुक पेज और एस्ट्रो आश्रम के यूट्यूब पर भी। तो आज का प्रोग्राम हम करते हैं यही वाइंड अप, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए तरीके से, एक नए वर्जन के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए संवाद सरोकार न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला कभी कम नहीं होता, कभी थमता नहीं है, और हम सिर्फ वही खबरें देते हैं जो खबरें आपको कोई और नहीं देता, या जो खबरें जनता की खबरें होती हैं लेकिन किसी कारण से जनता की आवाज नहीं बन पाती, जनता का प्लेटफॉर्म नहीं बन पाती। हम सिर्फ उन खबरों को देते हैं जिन खबरों को कहीं और नहीं मिलता है स्थान। हमारी वही खबरें आपको करती हैं प्रभावित। तो आप देखते रहिए संवाद सरोकार न्यूज। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट www.samvadssarokarnews.com पर जाकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एस्ट्रो आश्रम के इसी स्लॉट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।